पड़ गई कलेजे को ठंडक, मिल गया सुकून, करवा दिए मुंह काले। ये डर्टी विकेट पे डर्टी खेल जो है वो कर गया ना मुंह काला। करना ही था, स्पिन जाल बिछाएंगे। अगले तो लूले लंगड़े थे ना, हाथ उनके कटे हुए थे ना। सिर्फ आपके स्पिनर्स के हाथ थे, उनके स्पिनर्स के तो हाथ ही नहीं थे। सिर्फ आपके पास दिमाग था, वो तो अकल से पैदल थे। 35 साल बाद आपके घर में घुस के आपकी गंदी क्रिकेट में आपको गंदा करके वेस्ट इंडीज चला गया। ये शिकस्त नहीं है, ये जनाजा है पाकिस्तान क्रिकेट का जो निकला है आज। कहां पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आ गए वो बाबर आजम, जिसके लिए शान में कलाबे मिलाई जाती। आप अपनी इज्जत की खुद परवाह करते, ये सीरीज आप खेलते ही ना। वैसे तो किसी सिलेक्टर की इतनी औकात नहीं है, उसकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको आराम करने का कह दे। जनाब शान मसूद साहब, कहां थे आपकी कप्तानी, कहां है आपकी स्मार्टनेस। एक सीरीज आप जीते हैं, वो भी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि उनके पास तगड़े स्पिनर नहीं थे। पड़ गई कलेजे को ठंडक, मिल गया सुकून, करवा दिए मुंह काले। ये डर्टी विकेट पे डर्टी खेल जो है वो कर गया ना मुंह काला। करना ही था, करना ही था। कब तक आप कर लेते, स्पिन जाल बिछाएंगे। अगले तो लूले लंगड़े थे ना, हाथ उनके कटे हुए थे ना। सिर्फ आपके स्पिनर्स के हाथ थे, उनके स्पिनर्स के तो हाथ ही नहीं थे। सिर्फ आपके पास दिमाग था, वो तो अकल से पैदल थे। 35 साल बाद आपके घर में घुस के आपकी गंदी क्रिकेट में आपको गंदा करके वेस्ट इंडीज चला गया। यह शिकस्त नहीं है, यह जनाजा है पाकिस्तान क्रिकेट का जो निकला है आज। क्या बड़ा क्या छोटा, सबके सब कहां पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आ गए वो बाबर आजम, जिसके लिए शान में कलाबे मिलाए जाते हैं। बाबर आजम साहब, आप अपनी इज्जत की खुद परवाह करते, ये सीरीज आप खेलते ही ना। आप कहते हैं कि भाई ये बच्चों के खिलाफ मैच है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं ये बच्चों के खिलाफ नहीं खेलूंगा, मैं जाता हूं डोमेस्टिक में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर लेता हूं क्योंकि मेरे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा। लेकिन नहीं जी, आपको तो कोई, वैसे तो किसी सिलेक्टर की इतनी औकात नहीं है, उसकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको आराम करने का कह दे। ठीक है, और वैसे कोई अगर आपको आराम करने का कह दे तो आपको वड्डा बुखार हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपको वड्डा बुखार हो जाता है। फिर आपके जो हवारी हैं वो बड़े घरों में जा जाके मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं। आपके इतने बड़े पर्चे ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। वो रोहित शर्मा था, वो कप्तान था, उसने देखा मेरे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, वो बैठ गया। आप नहीं बैठे, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट को बिठा के बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे। जनाब शान मसूद साहब, कहां थे आपकी कप्तानी, कहां है आपकी स्मार्टनेस। एक सीरीज आप जीते हैं, वो भी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि उनके पास तगड़े स्पिनर नहीं थे। इस डर्टी क्रिकेट पे, इस डर्टी विकेट पे, इस डर्टी माइंड के साथ, जब डर्टी स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी, अगले वेस्ट इंडीज अकल से पैदल नहीं थे, वो अपने स्पिनर लेकर आए थे। उन स्पिनरों ने मलिया मेट कर दिया। मोती मौत का फरिश्ता साबित हुआ आप लोग के लिए, और वर्कर ने आप लोगों का दफन कर दिया उसी विकेट में, जिस विकेट में आप समझ रहे थे कि हम बहुत महान हैं। करें जी महान, दिखाएं आप। जब साजिद और रमान से नहीं आउट हो रहा था, पहली इनिंग्स की 10वीं विकेट की शराकत जब वेस्ट इंडीज की लग रही थी, तो आपने सऊद शकील को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, आपने कामरान गुलाम को क्यों नहीं बॉल दिया, आपने सलमान अली आगा से मुसलसल ओवर क्यों नहीं करवाए। अभी क्या हुआ, उनके तीन स्पिनर्स आप सबको लेके चले गए। समझ नहीं आता कि आप लोगों ने क्या क्रिकेट खेली है। वो टीम मैनेजमेंट जो बड़ा सीना चौड़ा करके ले रही थी, हीटर लगवा रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं, महान काम कर रहे हैं, कहां है। देना इस्तीफे, इस शिकस्त के बाद इस्तीफा बनता है, कप्तान का इस्तीफा बनता है, टीम मैनेजमेंट का इस्तीफा बनता है, सिलेक्शन कमेटी का इस्तीफा बनता है। लेकिन क्या करें, इतना करेज नहीं है। ये पेन जो अवाम को हो रहा है ना, जो क्रिकेट लवर्स को यहां पेन हो रहा है, ये इनको नहीं हो रहा। इस पे इस्तीफा बनता है, लेकिन नहीं देंगे जी, नहीं देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। बाबर आजम साहब, आपको तो टेस्ट टीम के करीब भी नहीं फटकने देना चाहिए। आप पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तबाही हैं। जब आपका 2 साल से बल्ला परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको ये क्या घर की लौंडी है कि जैसे जाए आप इस्तेमाल करें। ये क्रिकेट है, आप इसको इज्जत नहीं देंगे, ये भी आपको इज्जत नहीं देगी। बहुत मुश्किल से अपने जज्बात काबू कर रहा हूं। इस तरीके से 35 साल बाद आप वेस्ट इंडीज की कमजोर तरीन टीम, जिसके नाम दुनिया को याद नहीं है, उन बच्चों ने आके आपको हरा दिया। और अगर आपने फेयर क्रिकेट खेली होती ना, और फियरलेस क्रिकेट खेली होती, तो आप जो है ना पहले भी हार चुके होते। आपके अंदर खौफ था, उस खौफ ने आपको हराया है। वेस्ट इंडीज ने कम, आपको आपके खौफ ने हराया है। आप डरपोक हैं।